गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुभाष कुमार। तो हम आज का जो टॉपिक है, हम नाइन्थ का मैथ्स का हम ले रहे हैं चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो यूक्लिड ज्योमेट्री को फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा उनके डेफिनेशंस के बारे में, इस चैप्टर में हमने पढ़ा उनके एक्सियोम्स के बारे में, उसके पोस्टुलेट्स के बारे में। तो आज हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 5.1 जो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री से रिलेटेड है, उसके कुछ डेफिनेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, सर्कल के बारे में, रेडियस के बारे में, कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें आज हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले हमने किया था उसके डेफिनेशंस के बारे में, उसके एक्सियोम्स के बारे में और अब उसके बाद पोस्टुलेट के बारे में। अब आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो रहेगी कि एक्सरसाइज के बारे में, जो हमारी एक्सरसाइज चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। ये जो वर्क है आपको अकॉर्डिंग टू लीड स्कूल ऐप दिया जा रहा है। लीड स्कूल ऐप के अकॉर्डिंग जो उसमें करवाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी वीडियो बनाई जा रही है। तो सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज 5.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक में, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ओनली वन लाइन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। वो कहता है कि एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। आप बताइए, एक सिंगल पॉइंट हमारे पास, ये पॉइंट है, क्या इससे एक ही लाइन पास होगी? नेवर, ये गलत है, ये फॉल्स। एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइन पासिस हो सकती है, एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइन पासिस हो सकती हैं। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स। ये हमारे पास फॉल्स है, जो हमारा फर्स्ट है वो फॉल्स। एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पासिस हो सकती है। एक सिंगल पॉइंट से एक लाइन पास नहीं हो सकती। उसने कहा एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है, नहीं, एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइन पासिस हो सकती है। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट जो है वो हमारा है फॉल्स, गलत है। उसके बाद अब हम करते हैं सेकंड, जो हमारा सेकंड पार्ट है। देखिए देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। वो कहता है दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, जैसे ये हमारे पास एक पॉइंट्स है, ये हमारे पास एक पॉइंट्स है। अब आप देखिए दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ यूनिक केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। इन दोनों पॉइंट, सपोज करो ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी है, इन दोनों से सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। लेकिन वो क्या कह रहा है? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। वो कहता है दो अलग अलग पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पासिस हो सकती हैं। तो बेटा बहुत सारी लाइंस पासिस नहीं हो सकती, दो अलग अलग पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। हाँ, अगर वो ये कह दे टू सेपरेट पॉइंट्स है, दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, अगर ए पॉइंट से पूछा जाए तो ए पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, अगर बी पॉइंट से पूछा जाए तो बी पॉइंट से बहुत सारी लाइन पासिस हो सकती है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये भी हमारे पास फॉल्स है। दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है, दो अलग अलग पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिस नहीं हो सकती। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये भी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट जो हमारे पास है ए टर्मिनेट लाइंस कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। वो कहता है टर्मिनेट लाइन, जैसे हमारे पास एक लाइन है, ये ए है और ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास एक लाइन है टर्मिनेट लाइन ए एंड बी। अब ए और बी ये हमारे पास एक टर्मिनेट लाइन है। वो कहता है ए टर्मिनेटेड लाइंस कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। कहता है दोनों तरफ से इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। बिल्कुल सही, इसको हम जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, आगे इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। बी पॉइंट से इस लाइन को प्रोड्यूस किया जा सकता है और इधर भी इसको प्रोड्यूस किया जा, ए पॉइंट से इधर भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ये हमारे पास एक ए बी है, ये टर्मिनेट लाइन है, ये एक फिक्स है, ये 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। ये हमारे पास एक टर्मिनेट लाइन है। तो वो कहता है इसको इधर इधर दोनों तरफ से क्या किया जा सकता है? प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास जो है ये पोस्टुलेट 2 है। तो मैंने आपको पोस्टुलेट बताया था, पोस्टुलेट 1, पोस्टुलेट 2, पोस्टुलेट 3, पोस्टुलेट 4 और पोस्टुलेट 5। तो यूक्लिड ने कितने पोस्टुलेट दिए थे? 5। तो उस 5 में से ये आपका सेकंड पोस्टुलेट है ए टर्मिनेट लाइंस कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास है ट्रू, ये है ट्रू। इसके बाद आगे है इफ टू सर्कल्स
आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल। वो कहता है अगर दो सर्कल इक्वल है, अगर दो सर्कल इक्वल है तो कहता है उनकी रेडियस भी इक्वल है। दो सर्कल का मतलब ये सर्कल इसके कोइंसाइड है, दो सर्कल इक्वल है, इट मींस ये दोनों सर्कल एक दूसरे के क्या है, कोइंसाइड है, एक दूसरे के क्या है, दोनों सर्कल्स कोइंसाइड। ये सर्कल इस सर्कल को पूरा पूरा ढक लेता है, कोइंसाइड है। तो इसकी रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर तो इसकी रेडियस भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर। ये भी ट्रू है क्योंकि दोनों सर्कल अगर कोइंसाइड है, दोनों सर्कल अगर सेम है, बिल्कुल डिट्टो है, सेम है, तो उनकी रेडियस क्या होगी, सेम होगी। इनका एरिया भी सेम होगा, इनका पैरामीटर भी सेम होगा और इनकी रेडियस भी सेम होगी। ये दोनों सर्कल क्या है, कोइंसाइड। तो ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू है। टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल, ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। इसके बाद आगे जो हमारे पास जो फिफ्थ नंबर है हमारे पास, देखिए पहला हमारे पास था ओनली वन लाइन पास थ्रू दी सिंगल पॉइंट। कहता है सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, ये बिल्कुल गलत है। एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइन पासिस हो सकती हैं, क्रॉस हो सकती है, तो ये हमारे पास फॉल्स है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। वो कहता है दो अलग अलग पॉइंट से, दो अलग अलग पॉइंट से वो कहता है बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की जा सकती है। नहीं, दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ एक ही यूनिक लाइन को हम पास कर सकते हैं, ये हमारे पास फॉल्स है। ए टर्मिनेट लाइंस कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइट ऑन बोथ साइड्स। वो कहता है टर्मिनेट लाइन है उसको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है। जैसे ए बी हमारे पास एक टर्मिनेट लाइन है, उसको ए दोनों तरफ इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ से उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी इक्वल है। क्योंकि दोनों सर्कल इक्वल है इसका मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे के क्या है, कोइंसाइड है, एक दूसरे क्या है, कोइंसाइड है। तो दोनों सर्कल अगर इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे इसका एक्सियोम्स लगेगा, दोनों सर्कल इक्वल है तो उनकी रेडियस इक्वल है। जो फर्स्ट एक्सियोम्स है वो इसमें लागू होगा। इसी तरीके से जो हमारे पास 5 नंबर है, जो 5 नंबर है, 5 नंबर में कह रहे हैं कि हमारे पास ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, हमें ये प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। अब आप देखिए ये हमारे पास एक लाइन है ए बी, ये ए बी लाइन है, ये हमारे पास एक लाइन है पी क्यू, ये पी क्यू लाइन है और ये हमारे पास है एक्स वाई, एक्स और वाई। अब उसने कहा है कि ए बी पी क्यू के इक्वल है, जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है। तो मैं ये लिखा हूं ए बी जो है, जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के इक्वल है। ये हमारे पास इसको दे सकते हो फर्स्ट इक्वेशन, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के। और अब देखो पी क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई के, यानी कि एक्स वाई किसके इक्वल है, देखो ए बी पी क्यू के इक्वल है, गिवन है हमारे पास, ए बी पी क्यू के इक्वल है, गिवन है। आप देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। उसके बाद पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, इसका मतलब एक्स वाई पी क्यू के इक्वल है, एक्स वाई हमारा पी क्यू के इक्वल है। ये सेकंड इक्वेशन, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप देखिए जब राइट वाला राइट के इक्वल है, जब राइट वाला राइट के इक्वल है तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल होगा, जब राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, जब राइट वाला राइट के इक्वल है तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल होगा। तो ये हमें प्रूव करना था ए बी इज इक्वल टू में एक्स वाई। एक बार दोबारा देख लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए, ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए बी पी क्यू के इक्वल है। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, यानी कि पी क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई पी क्यू के इक्वल है, जो एक्स वाई है वो पी क्यू के इक्वल है। ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड, ये भी हमारे पास गिवन है। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास 5 है और ये भी 5, ये इसके इक्वल है, ये 5 है, ये भी 5 और ये इसके इक्वल है, ये 5 है तो ये भी क्या है 5। इट मींस ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हम कंपैरिजन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को हम कंपैरिजन कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों को कंपैरिजन करेंगे। राइट राइट के इक्वल है तो लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल हो जाएगा, तो ये आएगा ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास ट्रू है। तो इस पे कौन सा एक्सियोम्स लागू होता है, इसमें फर्स्ट एक्सियोम्स लागू होता है कि थिंग्स नंबर आर इक्वल विच आर इक्वल टू वन अनदर। भी अगर ये ऑलरेडी पहले से इक्वल हैं तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपका फर्स्ट एक्सियोम्स जो मैंने बताया है, टू थिंग्स आर इक्वल व्हेन इक्वल टू ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जो आपका फर्स्ट एक्सियोम है वो इसमें लागू। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास ट्रू है। इसके बाद हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन बताना है। डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले मैं बताता हूं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को आपको पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस कौन सी होती है। पैरेलल लाइंस जैसे ये हमारे पास लाइंस और ये लाइंस, इसको नाम दे सकते हैं L1 L2। ये दो लाइंस पैरेलल कब होगी, पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दोनों लाइंस जिनका गैप, जैसे इनका गैप, ये गैप मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा। जैसे रेल की पटरी, जैसे फॉर एग्जांपल रेल की पटरी जो होती है वो आप कभी देख लेना, रेल की पटरी है वो पैरेलल होती है, जो रोड होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, तो ये है पैरेलल लाइंस। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर सेम, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर सेम देन पैरेलल लाइंस। तो वो कौन सी लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के बाद अब हमारे पास जो सेकंड आता है, पैरेलल लाइंस के बाद सेकंड आएगा परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखो परपेंडिकुलर लाइंस, मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, सेकंड का सेकंड पार्ट, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, चलिए परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है, जैसे ये हमारे पास ये टू लाइंस है, ये हमारे पास है ए बी और ये सी डी। परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे पर राइट एंगल बनाती हैं। जिस टू साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, टू साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो वो लाइंस एक दूसरे पे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर है। अब ये दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री है, तो ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस। ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। टू लाइंस के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो तब हम उसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। इसके बाद परपेंडिकुलर लाइंस के बाद आता है, परपेंडिकुलर लाइंस के बाद में आता है लाइन सेगमेंट। अच्छा, परपेंडिकुलर लाइंस के बाद एक और बता देता हूं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस जैसे दो लाइंस हैं, ये दो लाइनें, वो लाइन जो दो लाइनें एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि दो लाइंस हैं, टू लाइंस, जैसे ये ए बी और सी डी हमारे पास टू लाइंस हैं। अगर टू लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। दोनों लाइनें किसी एक पॉइंट से पास हो रही हैं, एक पॉइंट से पास हो रही हैं, दोनों लाइन से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। इसके बाद लाइन सेगमेंट, देखिए क्या आता है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, जैसे ए से लेकर बी तक मैंने ए और बी ले लिया 5 सेंटीमीटर, तो ए से लेकर बी तक जो मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया हमारे पास लाइन सेगमेंट है। यानी कि लाइन सेगमेंट ए और बी, इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, ए और बी, दोनों पॉइंट ए और बी पे एंड हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये कितना हो सकता है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 6 सेंटीमीटर हो सकता है, 7 सेंटीमीटर हो सकता है। हम क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, स्फीयर बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। कोई भी शेप जब हम बनाते हैं तो जो हम लेते हैं स्केल से मेजर करते हैं, ए बी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब पार्ट, लाइन का एक पार्ट, यानी कि ये बहुत बड़ी लाइन है, इस लाइन का एक छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया, ये वाला पार्ट ले लिया 5 सेंटीमीटर, तो इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। पूरी लाइन का जो छोटा सा पार्ट हमने ले लिया, एक फिक्स पार्ट जो ले लिया, वो है हमारे पास लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट में